बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि बाइनांस की और पाई कॉइन की अंदर खाते में कोई लड़ाई चल रही है? ऐसा नहीं लगता कि दो दोस्त रूठे हुए हों? ऐसा नहीं लगता कि कुछ नाराज़गी सी नज़र आती है? बाहर से तो हर चीज़ बहुत अच्छी नज़र आती है, लेकिन अंदर से कुछ नाराज़ हैं, मुंह सा बना हुआ है। आज कुछ टेक्निकल फैक्ट एंड फिगर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे लगता है कि बाइनांस चाहता है कि पाई कॉइन उसको मनाए और पाई कॉइन ये चाहता है कि बाइनांस उसके तरले कर ले। कुछ टेक्निकल बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपको मज़ा बड़ा आएगा। बातें तो टेक्निकल हैं, लेकिन हैं बड़ी मज़े की। अब दोस्तों, यहां पे देखो, अगर हम बाइनांस की बात करें तो बाइनांस एक जॉइंट एक्सचेंज है, सबसे बड़ी एक्सचेंज है। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम, उसकी पावर सबसे बड़ी है। और यहां पे मैं समझता हूं कि कोई भी कॉइन इस पे लिस्ट होना चाहता है तो कॉइन की जो भी लिस्टिंग है, बाइनांस हर हाल में उस पे पूरा उतरता है। ये तो बाइनांस की तारीफ बनती है। अब दूसरी तरफ हम पाई कॉइन को देख लेते हैं। अब जो हमारा पाई कॉइन है, ये 20 फरवरी को लॉन्च होता है। यहां पे 20 फरवरी को लॉन्च होने के बाद पूरी दुनिया में इसका शोर मच जाता है। यहां पे हम ई एक्सिस को लिस्ट कर लेती है, गेट डाटा यो लिस्ट कर लेती है, बिटगेट लिस्ट कर लेती है, ओकेएक्स लिस्ट कर लेता है, बट बाइनांस पे लिस्ट नहीं होता। ओके जी, तो यहां पे अब बाइनांस की लिस्टिंग का प्रोसेस क्या है? बाइनांस की लिस्टिंग के प्रोसेस में अगर ये सब कुछ है तो यहां पे लेट क्यों हो रहा है? वो कौन सी ऐसी चीज है जिसका बाइनांस इंतजार कर रहा है? लगता ऐसे है जैसे बाइनांस को गुस्सा इस बात का है कि मुझे केवाईबी में क्यों डाला गया। केवाईबी मेरे लिए क्यों? मैं बाइनांस हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज हूं, मैं राजा हूं, मैं जिसको चाहूं चढ़ा सकता हूं, जिसको चाहूं बटा सकता हूं। मेरे लिए केवाईबी क्यों रखा? मेरे लिए कंडीशंस रखी गई कि तुम इनको पास करो, सारी की सारी 5 एक्सचेंज मिल जाएं, वो मेरे बराबर ट्रेडिंग वाले में इकट्ठा नहीं कर सकती। मेरे लिए केवाईबी क्यों रखा गया है? नो योर बिजनेस की कंडीशंस मेरे लिए क्यों रखी गई है? ऐसा लगता है बाइनांस ये चाहता है कि यहां पे मेरे लिए कंडीशन खत्म की जाए। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? मान लिया जी कंडीशन खत्म की जाए, तो यहां पे आपको वोटिंग करवाने की क्या जरूरत थी? वोटिंग करवाई थी ना आपने, बाइनांस ने वोटिंग करवाई। 87% लोगों ने यहां पे वोटिंग किया। 87% लोगों ने कहा हां, हम पाई को बाइनांस पे लिस्ट देखना चाहते हैं। और अगर आप यहां पे लिस्ट देखना चाहते हो तो भैया, जब फैसला पाई के हक में आ चुका तो देर क्यों कर रहे हो? और अगर आपको पता है कि आपने वोटिंग पे ही फैसला करना था, तो अब ये क्यों सोच रहे हो कि फेक वोट डाले गए? और दूसरी तरफ चलिए जेन्युइन बात आपके साथ शेयर करता हूं। आपने पिछले दिनों, ये मैं पाई से सवाल पूछना चाहता हूं, आपने पिछले दिनों ट्रंप कॉइन को ऐसे फौरन 10 ही लिस्ट किया। आपको पता है जब ट्रंप कॉइन लिस्ट हुआ था तो उसके कितनी देर बाद बाइनांस पे आ चुका था? आप फैसला कीजिए, ट्रंप कॉइन इस वक्त मार्केट में किस लेवल पे है, ये आपको दिखा दूंगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाई कॉइन 20 फरवरी को लॉन्च होता है। 13-17 बिलियन के मार्केट कैप तक उसने मार्केट कैप इकट्ठा कर लिया। टॉप 11 करेंसीज में अपना यहां पे जगह बना चुका है और अपनी प्राइस स्टेबल शो कर चुका है। उसके बावजूद यहां बाइनांस पे लिस्ट क्यों नहीं हो रहा? क्यों बाइनांस इसको मुसलसल डिले किए जा रही है कि हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे कर लेंगे? मैं समझता हूं कि ये डिले नहीं होना चाहिए। यहां पे अगर कोई ऐसी कंडीशन थी तो ट्रंप के अंदर कौन सा ऐसा था कि ट्रंप को फौरन से लॉन्च कर दिया गया? ट्रंप ने तो 15 दिन पूरे नहीं किए थे। यहां पे पाई ने 15 दिन पूरे किए हैं। यहां पे रुका है, वेट किया है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके बावजूद इसको लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाना चाहिए बाइनांस में। और अगर एक तरफ पाई ने कहा है कि केवाईबी होनी चाहिए, तो यहां पे ओकेएक्स ने भी तो केवाईबी पास किया है, बिटगेट ने भी तो पास किया है, एमईएक्स ने भी तो पास किया है, गेट डाटा यो ने भी तो पास किया है।
बाइनांस को क्या दिक्कत है? और बाइनांस क्या पाई को लिस्ट करके कोई एहसान करेगा? कोई एहसान नहीं होगा। यहां पे उसके पास कम्युनिटी जाएगी और एक ट्रांजैक्शन पे बाइनांस पैसा लेगा, ट्रांजैक्शंस की फीस लेगा। सोचो, अगर ऐसा हो जाता है तो बाइनांस को कितना फायदा होगा। इसमें सादा पाई को फायदा नहीं है। अब तो यहां एक ही बात नजर आती है, जैसे जेलसी हो रही है बाइनांस को पाई से। आपको नहीं ऐसा लगता कि अंदर से थोड़ा सा बाइनांस जेलस नजर आता है पाई कॉइन से? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर जेलसी नहीं तो लिस्ट करो ना। छोटे छोटे मीम कॉइन को इसने लिस्ट कर लिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिस्ट क्यों नहीं हो रहा? अगर मीम कॉइन लिस्ट हो सकते हैं, मिलानिया के अंदर क्या ऐसा था? छोटा सा कॉइन था, हवा में टिक टिक करके निकल गया, लिस्ट कर दिया। इसमें क्या दिक्कत है? इसका पूरा जनाब वाइट पेपर है, इसकी टीम है, इसका डेवलपमेंट है, इसकी हिस्ट्री है, सब कुछ है। लिस्ट क्यों नहीं कर रहे? चाहते क्या हैं? अरे भैया, दिक्कत क्या है? समझ से बाहर है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फाइट हुई है इनके अंदर, खाते कोई लड़ाई हुई है, एक है। या फिर दूसरा, वो मोटा भाई जो है बाइबिट वाले, उनको तो खास अंदर से दुश्मनी है, तो कोई बात नहीं। मैं बताना चाहता हूं बाइनांस को, एक वक्त आएगा आपको तरले करके इसको लिस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि फिर वक्त गुजर जाए। वो आपको याद हो रहा है कि एक फिल्म थी जिसमें हीरो एक हीरोइन के पीछे पीछे होता है, बेचारा बड़ी देर उसके पीछे फिरता है। नामनी को बड़ी बात नहीं है। आजकल का यंगस्टर वैसे ही लड़कियों के पीछे बहुत फिरता है। पता है नहीं ना कि मर्द किसका नाम है, मर्दानगी किसको कहते हैं। अगर अपनी वैल्यू का पता हो तो ऐसे जलील तो ना हो, वैल्यू को समझो। बट इस पर बाद बात करेंगे। तो वो जनाब फिर पीछे पीछे फिरता है। अब एक वक्त आता है, लड़की साहबा मान जाती हैं। अब वो उनको यस बोलती हैं तो कहता है ना जी ना, अब हमारी वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है, अब इतनी जल्दी हम आपके दाम में आने वाले नहीं हैं। वो वक्त और था जब हम आपके पीछे थे, अब वक्त और है। तो इसलिए अभी वक्त है बाइनांस के पास। ऐसा ना हो कि बाद में पाई के पास वक्त ना हो। दोस्त, मेरा तो ये फैसला है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की मान।